dear students, this is another video of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. Today's topic is Fixed Capital Account. I am doing the question number 11th A of the DK Girl Book, session 2020-2021. First of all, I am reading the question. Question number 11th A. L, M and N are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5. इसमें क्या बताया गया क्वेश्चन में कि तीन पार्टनर है एल, एम और एन, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। और आगे क्या है, ऑन अप्रैल 1, 2016 देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 2016 को उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। फिक्स्ड में आपको पता है कौन सा अकाउंट बनता है, दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, मतलब दो अकाउंट बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनना ही बनना है, उसके अलावा एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक कौन सा बनता है, करंट अकाउंट। इनकी कैपिटल है एल की 2 लाख, एम की 3 लाख एंड एन की 4 लाख। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। उनकी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, कि उनको उनकी कैपिटल के ऊपर 9% पर एनम करना था, पूरे साल का उनको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो उनसे चार्ज किया जाएगा उसकी रेट है 12% पर एनम पूरे साल की। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो उसको उसके ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2016 एल ब्रोट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल एंड एन विड्रू ₹1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। क्या लिखा हुआ है कि अप्रैल में उन्होंने क्या किया था, पैसे लगाए थे एल एम एन ने, लेकिन बाद में एल ने क्या कर दिया, 1 जुलाई को 1 लाख और ले आया। जैसे एल के पास पहले 2 लाख थे, कब थे, अप्रैल 1 में, अप्रैल मई जून 3 महीने तो उसके पास वही रहे 2 लाख है 2 लाख, लेकिन 1 लाख रुपीज उसने और लगाए। कब लगाए, 1 जुलाई को। कब तक लगाए होंगे, 31 मार्च तक। तो यानी कि हमें एल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख के ऊपर लगाना पड़ेगा, कितना, 9% 3 मंथ्स का। फिर उसने क्या किया, 1 लाख रुपीज लगा लिए, 2 लाख में 1 लाख प्लस कर दे तो कितने हो गए, 3 लाख। उसके ऊपर 9% देंगे इंटरेस्ट, कितना, कितने महीने का, 9 मंथ्स का। 9 कहाँ से आया, 3 मंथ तो हमने निकाल लिए। उसके बाद रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 12 में से 3 माइनस करके 9 मंथ। या तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो या फिर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक आप काउंट करो तो भी क्या बनता है, 9 मंथ्स। जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। मीन्स एल का 2 बार इंटरेस्ट निकलेगा उसकी कैपिटल पर। एक तो 2 लाख के ऊपर निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून का, और उसके बाद 1 लाख जब ऐड करेंगे तो 3 लाख के ऊपर 9 मंथ का लगेगा। लेकिन एम ने कोई भी कैपिटल में चेंज नहीं किया तो एन की कैपिटल तो 3 लाख है, उसका 9% करेंगे पूरे साल का, 9/100 कर देंगे। लेकिन जो एन है उसने 4 लाख रुपीज लगाए हैं पहले, फिर 1 जुलाई को उसने क्या किया, 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ क्या किया, आउट ऑफ कैपिटल निकाला है ना, तो पहले तो 4 लाख के ऊपर 3 मंथ्स का आएगा। कैसे, अप्रैल मई जून, 4 लाख का हम करेंगे 3 मंथ्स का, कितना, 9/100 इंटू 3/12। फिर उसने 1 लाख जो है निकाल लिया तो उसका कितना हो गया, 4 लाख में से 1 लाख माइनस होके 3 लाख। 3 लाख इंटू 9/100 इंटू 9/12। 9 कहाँ से आया, सेम वही जैसे हमने अभी एल का सिखाया था। कैसे, उसने 1 जुलाई को चेंज किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, तो 3 लाख के ऊपर 9% लगेगा, 9/12, 9 मंथ्स का। उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर एल, एम एंड एन विड्रू ₹12,000, ₹18,000 एंड ₹24,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। तीनों ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालने हैं। एल ने 12,000 और एम ने 18,000 और एन ने 24,000, मतलब 12,000, 18,000, 24,000 they have withdrawn for their personal use, that is known as their drawings. On 1st Jan 2017 the firm obtained a loan of ₹1,50,000 from M, कि M से फर्म ने लोन लिया है 1,50,000 का। कब लिया है, 1 जन 2017 को। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट बनेगा, जैन, फेब, मार्च, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म। किसको देगी, एम को, क्योंकि एम ने लोन प्रोवाइड किया है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017
आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन वाज 85,000, कि एम की इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद 85,000 है। तो आपको पता ही है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो ये कौन से वाला प्रॉफिट होता है, जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसमें हम क्या क्या माइनस करते हैं, एक मैनेजर कमीशन माइनस करते हैं और रेंट टू पार्टनर माइनस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करके जो प्रॉफिट आता है वही वाला प्रॉफिट हम कहाँ शो करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में। अब 85,000 में पहले ही इंटरेस्ट माइनस हो चुका है तो हमें दोबारा इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। उसके बाद उन्होंने पूछा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट पूछा है, तो आपको पता ही है कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर का करंट अकाउंट। अब सबसे पहले हम धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते हैं कि 3 पार्टनर है, एक है एल, एक है एम, एक है एन। तीनों की रेशियो दे रखी है 2:3:5, 2 + 3 + 5 10 हो गया, तो 2/10 एल को मिलेगा प्रॉफिट का शेयर और 3/10 एम को मिलेगा और 5/10 एन को मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। एल का 2 बार इंटरेस्ट निकलेगा, क्यों, क्योंकि एल ने पहले क्या किया बेटा, 2 लाख रुपीज लगाए थे। कब लगाए थे, अप्रैल 1 को 2016 को। फिर उसने क्या किया, 1 जुलाई को ही चेंज कर दिए। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ का हमारा जो है इंटरेस्ट कितना बनेगा, हम निकालेंगे 2 लाख इंटू 9/100। ये 9/100 क्या है, उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसकी रेट है, इंटू 3/12। फिर बेटा ये निकलेगा आपका 4500। किसका निकला है बच्चे, ये आया एल का। अभी हम एल की ही बात करेंगे क्योंकि उसने 1 लाख रुपीज क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगा दिए। और कैपिटल लगाने से 2 लाख में 1 लाख रुपीज और लगा दिए तो कितने हो गए, 3 लाख इंटू 9/100 इंटू 9/12। अब 9 कहाँ से आया, या तो हम 12 में से 3 माइनस कर दे तब भी निकलता है 9 मंथ। अदरवाइज आप गिन लो, उसने जुलाई को चेंज किया ना अपनी कैपिटल, तो क्या बनेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 9 मंथ का बन जाएगा बेटा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20250। तो हम इनको दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एल की हमने 2 बार इंटरेस्ट निकाला, एक बार निकाला हमने 2 लाख के ऊपर 3 मंथ्स का, और उसके बाद हमने 3 लाख पर क्यों निकाला, क्योंकि उसने 1 लाख रुपीज और लगाए थे तो उसकी कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इनको ऐड करके हमारा क्या आ गया, 24750। अब बात करेंगे एम की। एम ने क्या किया, 3 लाख रुपीज लगाए थे पूरे साल के लिए, तो 9/100 किया तो 27,000 आ गया। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर मंथ क्यों नहीं लगाए। अच्छा मान लो आप यहाँ पर मंथ लगा भी लेते हो, उसे पूरे साल के लिए किया तो 12/12 जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लिख भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखोगे तब भी उसका क्या आ जाएगा, 3 लाख का 9% 27,000। अब बात करेंगे एन की। एन ने पहले क्या किया, 4 लाख रुपीज लगाए, ठीक है। उसने कब लगाए थे, 1 अप्रैल को। अप्रैल मई जून 3 मंथ का बनेगा 4 लाख इंटू 9/100 इंटू 3/12, 9,000 रुपीज। फिर बात करें एन की ही। एन ने क्या किया, 1 जुलाई को अपनी कैपिटल में से 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए थे। आउट ऑफ कैपिटल निकालने बेटा, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं निकालने, लिखा हुआ है कैपिटल में से निकालने थे 1 लाख रुपीज। तो 4 लाख में से अगर हम 1 लाख माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो हम लिखेंगे 3 लाख इंटू 9/100 इंटू 9/12। तो कितना आ जाएगा, 20250। ये 9 मंथ फिर बताती हूँ कब से गिनेंगे, जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 मंथ्स का आ जाएगा 20250। तो ये किसका कैपिटल पर इंटरेस्ट है, एन का है। दोबारा सुन लो, एल का कैसे निकाला, 2 लाख के ऊपर हमने 3 मंथ्स लिए, क्यों, अप्रैल मई जून 3 महीने का निकलेगा, ठीक है, 4500। फिर 9 कैसे आगे, 12 में से अगर 3 माइनस करो तब भी 9 निकलता। अदरवाइज आप जुलाई से गिनोगे तो जुलाई से मार्च तक भी कितने बेटा बनते हैं, 9 मंथ्स बनते हैं। तो कुल मिला के हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं, एल को 24750।
अब बात करो एम की, तो एम ने अपनी कैपिटल में कोई चेंज किया ही नहीं पूरा साल, तो 3 लाख का 9% करेंगे तब भी 27,000 आएगा, इंटू 12/12 कर दो तभी उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा साल उसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। अब बात करें एन की, तो एन ने क्या किया, 4 लाख लगाया 3 मंथ के लिए। 3 मंथ कैसे? अप्रैल मई जून, 3 महीने का 9,000 आ गया। फिर उसने क्या किया, 1 जुलाई को अपनी कैपिटल 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो विड्रॉ करने के बाद 4 लाख में से 1 लाख माइनस करके 3 लाख आ गया। 9 मंथ्स आएगा 9%। 9 मंथ्स क्यों आया? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक अगर आप गिनोगे तो 9 मंथ्स बनते हैं, तो उसको हमने कितना देना, 29250। क्लियर? अब जैसे हमने तीनों का इंटरेस्ट निकाल लिया, एल का भी, एम का भी, एन का भी, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना हो गया? जैसे एल का है 24750 और एम का है 27,000 और एन का है 29250, तो तीनों को प्लस किया 81,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, जो कि हमें पार्टनर को देना है। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 12% पर एनम चार्ज करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पूरे साल की ड्राइंग्स दे रखी होती है तो हमें कितना लेना होता है, उसके पास 6/12 करना ही करना है। क्या चीज है ये? एवरेज पीरियड है। तो एल का है 12,000 ड्राइंग्स दी हुई है, 12% हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई है, इंटू 6/12। 6/12 का मतलब होता है हाफ। देखा जाए तो कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट तो पूरा ही दे देती है, लेकिन जब चार्ज करती है ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, तो वो हाफ चार्ज करती है। तो हम क्या करेंगे, एल का 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 हम कैलकुलेट करके देखेंगे, आ जाएगा 720 एल का। अब बात करेंगे एम की। एम का कितना है बेटा? 18,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। इसने भी पूरा साल 18,000 ही निकाले हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए। हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे, आ गया 1080। अब बात करेंगे हम एन की। एन ने कितना विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए पूरे साल में? 24,000 इंटू परसेंटेज दी है 12/100 इंटू 6/12, तो कैलकुलेट करके देखेंगे 1440। तो तीनों जो है हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, जो कि पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया है, पार्टनर से चार्ज किया है। तो तीनों को जब हम प्लस करके देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 3240। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो क्या होती है, प्रॉफिट में प्लस होती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, माइनस। अब बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन की, कि हमारा जो पार्टनर एम है उसने क्या किया बेटा, लोन प्रोवाइड किया है 1,50,000। कब प्रोवाइड किया? 1 जनवरी को 2017 को। तो जैन फेब मार्च 3 मंथ का बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर मैंने यहाँ कैलकुलेट क्यों नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद है। तो हमें वैसे भी जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो जो प्रॉफिट हमने लिखना होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन की, वो रेंट टू पार्टनर के बाद होता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बाद होता है, और मैनेजर कमीशन के बाद होता है। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बिफोर होता, क्वेश्चन में बिफोर होता, बिफोर चार्जिंग सच इंटरेस्ट ऑन लोन होता, तो हम क्या करते, 3 मंथ का निकालते। कैसे निकालते हैं वैसे चलो मैं बता देती हूँ। जैसे उसने 1,50,000 का लोन दिया है, तो हमने क्या करना है, 1,50,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज 12% दी हुई है, 12/100 इंटू 3/12 कर देते, तो हम 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कर देते। फिर हम 85,000 अगर मान लो आफ्टर चार्जिंग होता, सॉरी बिफोर चार्जिंग होता, तो हम 85,000 में से क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन में से हम इसको माइनस करके दिखा सकते हैं, तो हम दिखा देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं माइनस करा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 85,000, वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को माइनस करने के बाद है। ठीक है, इसीलिए मैंने कैलकुलेशन भी नहीं करके दिखाई, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि जब है ही आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमें बिफोर करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से ही माइनस हुआ पड़ा है, तो हम क्यों माइनस करें दोबारा से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। इसके अंदर कोई पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी गई बेटा, ना ही कोई कमीशन दी गई है, सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है इसके अंदर। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि माइनस होगा
जैसे 81,000 तीनों का आया है, नेट प्रॉफिट हमें 85,000 दिया हुआ है, उसमें से 81,000 माइनस होगा और प्लस होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों प्लस होता है, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए बेटा क्या होती है, इनकम होती है, तो इसको हम प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं लेना, क्योंकि 85,000 में से पहले से इंटरेस्ट माइनस हुआ पड़ा है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज करने के बाद वाला प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें दोबारा माइनस नहीं करना। तो अब क्या करेंगे, 85,000 में 3240 जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे, और 81,000 जो कि हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर इन दोनों को प्लस करके आगे 88,240 उसमें से 81,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7240 ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट है। ये वो प्रॉफिट है जो हम LMN को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2/10, 3/10 और 5/10 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट आया बेटा 7240 वो पार्टनर में LMN में कौन सी रेशियो में बांटेंगे, 2:3:5 मीन्स 2/10 L को देंगे, 3/10 M को देंगे और 5/10 किसको देंगे, N को। तो अब देखिए हमारा जो प्रॉफिट आया था 7240 इंटू 2/10 करेंगे हम, L का आ जाएगा 1448। ठीक है, अब बात करेंगे M की, M से शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 7240 आया डिविजिबल प्रॉफिट इंटू 3/10 तो आ गया 2172। अब बात करेंगे हम किसकी, N की, N से शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आ जाएगा 7240 इंटू 5/10 तो आ जाएगा 3620। तो ये प्रॉफिट जो है हमने उनको उनकी रेशियो में बांट दिया। अब हम क्या बनाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन से ईयर में बनाएंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, 2016 में बिगिनिंग दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2017 में, फॉर्मेट सबको याद हो गया होगा अब तक, ये डेबिट साइड है, फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स, फिर आता है बेटा अमाउंट, फिर उसके बाद ये कौन सी साइड है बेटा, डेबिट। अब क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अमाउंट। बेटा ये कौन सी साइड हो गई, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। जब हम अमाउंट लिखते हैं ना बेटा तो हम क्या करते हैं, रुपीज जरूर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना अमाउंट जो है किस में है, रुपीज में है। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 85,000 दिया हुआ है। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसी वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस में 85,000 ही लिखेंगे, बिफोर चार्जिंग नहीं है बेटा। आफ्टर चार्जिंग मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो चुका है तो दोबारा माइनस हमें नहीं करना। अब हमने अभी कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चार्ज किया था ना हमने तीनों पार्टनर से। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं LMN। बेटा कौन सी अकाउंट है ये, कैपिटल, क्वेश्चन में क्या लिखी हुई है, फिक्स्ड कैपिटल है, तो हम लिखेंगे एल्स करंट अकाउंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखनी पड़ेगी। फिर एम्स करंट अकाउंट, फिर एंस करंट अकाउंट। ठीक है, हम इसके आगे क्या लिखेंगे, उनका अमाउंट लिखेंगे। पहले का कितना आया था बेटा 720, दूसरे का 1080 और तीसरे का अभी मैंने निकाल के आपको बताया था बेटा, दोबारा से देखिए। पहले का कितना था 720 था, दूसरे का 1080 था और तीसरे का 1440 था। हमने प्लस करके भी बताया था बच्चे, कितना आया था हमारा 3240। ये क्रेडिट साइड क्यों आया, क्योंकि ये बिजनेस के लिए बच्चे क्या है, इनकम है ये, क्योंकि हमने पार्टनर से चार्ज किया है। अब डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किससे चार्ज, सॉरी हमने क्या किया, पार्टनर को प्रोवाइड किया। यहाँ सिर्फ LMN नहीं लिखना क्योंकि कैपिटल क्या फिक्स है, तो हम लिखेंगे एल्स करंट अकाउंट।
फिर एम्स करंट अकाउंट, फिर एन्स करंट अकाउंट, एन्स करंट अकाउंट। अब पहले देखिए कितना कितना हमने उनको प्रोवाइड किया है। एल को किया था हमने 24750, ये एल को हमने इंटरनेशनल कैपिटल दिया था हमारी फर्म ने। उसके बाद एम का बेटा कितना आया था 27,000। उसके बाद जो एन है हमने उसको कितना दिया था 29,250। क्लियर, टोटल कितना था 81,000। दोबारा देखो 24,750 आया एल का इंटरनेशनल कैपिटल और एम को हमने कितना दिया 27,000। एन का कितना आ गया 29,250। ये आप वर्किंग नोट में से भी देख सकते हो, ये मैंने पहले आपको सिखाया है। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। ठीक है 81,000। फिर हम क्या करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर किया है पार्टनर को ही दिया है ना, टू एल्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट, फिर एन्स करंट अकाउंट। करंट क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारी कैपिटल बेटा क्या है फिक्स है। वैसे भी मैं आपको फिर दोबारा सिखाती हूँ, वैसे जबकि आप निकाल चुके हो, ये आया था डिविजिबल प्रॉफिट 7240। अगर आप यहाँ का टोटल करें पहले क्रेडिट साइड का करके देखिए 88,240 आएगा। ठीक है, फिर हम इसमें से 81,000 माइनस करेंगे तो 7240 ही निकलेगा। आप एन की सीध में बाहर लिख देंगे 7240। ठीक है, टोटल वही रहेगा कितना बेटा 88,240। ठीक है, हमने उनकी रेशियो में बांटा, पहले में 1448, दूसरे में 2172, तीसरे को हमने कितना दिया 3620। जब हम तीनों को प्लस करके देखेंगे ना बेटा तो तीनों का प्लस भी यही आएगा 7240। अब इसको दोबारा से सीख लो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 85,000 दिया हुआ था जो इंटरनेशनल पार्टनर लोन के बाद था। तो वैसे भी हमें पार्टनर के इंटरनेशनल लोन के बाद रेंट टू पार्टनर के बाद मैनेजर कमीशन के बाद जो होता है प्रॉफिट वही लेना होता है। पर इस क्वेश्चन में ना तो रेंट टू पार्टनर है ना मैनेजर कमीशन है, सिर्फ इंटरनेशनल पार्टनर्स लोन है। तो वो वैसे ही माइनस हुआ तो हमें दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85,000। फिर ये बिजनेस के लिए इनकम है बाय इंटरनेशनल ड्रॉइंग्स, वो लिख देंगे कितना एल से हमने चार्ज किया था 720, ये तो प्रॉफिट हो गया। ये इंटरनेशनल ड्रॉइंग बिजनेस के लिए जो इनकम है 720 एल से चार्ज किया, एम से 1080, एल से 1440, तो तीनों को प्लस करके आ गया 3240। डेबिट साइड हमने क्या लिखा टू इंटरनेशनल कैपिटल। एल एम एन तब लिखते हैं जब पार्टनर की कैपिटल क्या होती है फ्लक्चुएटिंग होती है, पर यहाँ पर क्वेश्चन में ही मेंशन है कि इनकी कैपिटल कैसी है बेटा फिक्स्ड है। तो हमने जो एल को प्रोवाइड किया इंटरनेशनल कैपिटल 24750, एम को 27,000 और एन को 29,250, तीनों को प्लस करके 81,000 आ गए। ये मैंने पहले आपको वर्किंग नोट में समझा दिया है। और कोई सैलरी नहीं है पार्टनर की, ना ही हमने उसको कोई कमीशन दी है, ना ही कोई अमाउंट हमने रिजर्व की फॉर्म में जोड़ा है, तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। फिर जो बचेगा प्रॉफिट जिसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, ये पार्टनर को बांटेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एल्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट, एन्स करंट अकाउंट। एल का हमने यहाँ निकाला है 1448,2172 और अगले का 3620 प्लस करके 7240 आ गया और टोटल आया 88,240। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो जैसे आपने क्रेडिट का टोटल किया 88,240, उसमें से हमने डेबिट का क्या दिया हुआ 81,000 माइनस करके वही निकलेगा 7240। तो आप उनको उनकी रेशियो जो दी हुई थी 2/10, 3/10 और 5/10 उसमें बांट दिया। कुछ बच्चे ये वर्किंग नोट नहीं भी बनाते, जो इनका डिफरेंस आ जाता है जिसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, वो साइड पर ही करके देख लेते हैं कैलकुलेट 2/10, 3/10 और 5/10। अब मैं आपको क्या सिखा रही हूँ उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा हुआ है, कैपिटल फिक्स्ड हो तो आपको पता है 2 अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं अभी दोनों बताती हूँ आपको कैसे बनाने हैं।
हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बेटा कहा गया, पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स है। तो जब फिक्स कैपिटल होती है तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर कितने बेटा 3, L M N, ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, L M N, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है 2016 के अप्रैल 1 को, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बिगिनिंग के बैलेंस है इसलिए। एल ने बेटा कितने लगाए थे, एल ने लगाए थे कैपिटल 2 लाख, ठीक है, और एम ने कितना लगाया था बेटा 3 लाख, और एन ने कितना लगाया था क्वेश्चन में 4 लाख। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इन्होंने जो कैपिटल है बिजनेस पे कितनी कितनी लगाई हुई है, ये जो है उनकी ओपनिंग कैपिटल है पिछले साल, उसकी वो जो क्लोजिंग कैपिटल थी जो अगले साल की क्या बन जाती है, ओपनिंग। अब इसने थोड़ा सा चेंज ये था कि जुलाई में 1 जुलाई को एल ने पैसे लगाए हैं, एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैक अकाउंट। क्यों, क्योंकि उसकी कैपिटल क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो एल कितने लेके आया, 1 लाख, ठीक है। एम तो नहीं लेके आया, एन भी नहीं लेके आया, लेकिन एन ने बेटा क्या किया, विड्रॉ करा 2016 में ही, जुलाई 1 में। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि बिजनेस में से वो विड्रॉ करके गया आउट ऑफ कैपिटल। कितने विड्रॉ करके गया बेटा, देखिए 1 लाख रुपीज विड्रॉ करके गया। तो एन के अकाउंट में से 1 लाख रुपीज क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, मतलब डेबिट साइड आ जाएंगे। तो एम ने तो कुछ भी नहीं किया था, ना एल ने विड्रॉ किए ना एम ने विड्रॉ किए, विड्रॉ किसने किए हैं, एन ने। तो अब हम इसका क्या कर देंगे बेटा, टोटल एल का आ गया 3 लाख, एम का आ गया 3 लाख, एन का आ गया 4 लाख। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि इनकी कैपिटल दे रखी थी, पहले की 2 लाख, दूसरे की 3 लाख और तीसरे की 4 लाख, और 1 लाख रुपीज लगाए हैं एल ने, ठीक है। एम और एन ने नहीं लगाए बिजनेस में और पैसे, लेकिन एन ने विड्रॉ किए हैं 1 जुलाई को टू बैंक अकाउंट करके, एन में से हमने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए, मीन्स माइनस कर दिए एक तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल किया, एल का 3 लाख, एम का 3 लाख और एन का कितना गया 4 लाख। तो हम मार्च 31 को बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरिड ऑन। अब रीजन सुनो कि मैंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं दिया, यहाँ पर क्रेडिट में क्यों नहीं लिखा, या ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों नहीं लिखा। क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आती है। 4 आइटम्स मैंने आपको बताई थी, जब कैपिटल होता है अकाउंट बनता है फिक्स कैपिटल में, एक तो ओपनिंग कैपिटल होती है, एक एडिशनल कैपिटल होती है, और एक कौन सी होती है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल होती है, जो कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं, और एक क्या होता है बैलेंसिंग फिगर, जो कि क्लोजिंग कैपिटल होती है। 4 ही आइटम्स आती हैं, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ना पार्टनर को जो सैलरी दे रहे हैं वो आती है कैपिटल अकाउंट में, ना पार्टनर को जो कमीशन देते हैं, प्रॉफिट का शेयर देते हैं, ड्रॉइंग्स नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं आता, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो वो भी नहीं आता, मीन्स कुछ भी नहीं आता जो हम पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ कैपिटल में कैपिटल्स ही आती हैं, ठीक है। जो कुछ भी हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं या पार्टनर को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कौन से अकाउंट में आता है, पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो अब हम बैलेंस करेंगे, जैसे टोटल आया एल का, क्रेडिट का कितना है 3 लाख, यहाँ 3 लाख लिख देंगे, ठीक है। और ऊपर तो माइनस कुछ है ही नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर भी कितनी आ जाएगी 3 लाख। अब बात करें एम की, एम का क्रेडिट का टोटल 3 लाख है, या टोटल में भी 3 लाख ही लिख देंगे, डेबिट में कुछ नहीं है, तो इसका भी बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 3 लाख। अब बात करें एन की, एन का क्रेडिट का टोटल 4 लाख है, तो डेबिट में भी हम क्या लिख देंगे 4 लाख, 4 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका भी 3 लाख। बाई चांस हुआ कि तीनों की कैपिटल जो है क्लोजिंग सेम आई है, एल की 3 लाख, एम की 3 लाख, एन की भी 3 लाख। कैसे, क्योंकि 3 लाख ये आई तो यहाँ भी वही लिखा, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना तो 3 बचेगा। फिर इसकी 3 लाख है, यहाँ भी 3 लिखेंगे, कुछ भी माइनस नहीं किया तो 3 लाख आएगा। इसकी क्रेडिट की 4 लाख है, यहाँ 4 ही लिखेंगे, 4 में से 1 लाख माइनस होकर कितना आ गया 3 लाख। तो तीनों की जो क्लोजिंग कैपिटल क्या है 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। अब बात करेंगे पार्टनर के करंट अकाउंट की, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट अकाउंट के कोई बैलेंस गिवन नहीं है। अगर गिवन होते, क्रेडिट होते तो क्रेडिट साइड लिखते, डेबिट लिखा होता तो डेबिट बैलेंस लिखते हैं।
अब हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ ईयर 2017 में मार्च 31 को पार्टनर को हमने क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये कहां पर दिया था, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो उसकी डेबिट साइड दिया था। डेबिट में इसलिए दिया था क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए बेटा क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर के लिए वही क्या है, इनकम है। हमने कितना लिखा था, पहले का आया था बेटा 24750, 24750, दूसरे का आया था 27,000, फिर तीसरे का कितना आया था 29250। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, डेबिट साइड की बात करो, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, वहां पर 2 में था तो यहां पर कहां आएगा, क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने पूरा लिखना है। प्रॉफिट कितना बांटा था बेटा हमने, पहले को था 1448, ठीक है, वर्किंग नंबर में सिर्फ देख सकते हो, और दूसरे का कितना आया था 2172, तीसरे का कितना आया था 3620, ठीक है। अब बात होगी डेबिट साइड, क्या करेंगे, वो तो थी क्रेडिट, क्रेडिट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा और पार्टनर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब बात करेंगे 2017 मार्च 31, ये वो ड्राइंग्स है जो क्वेश्चन में मेंशन है। जब कुछ नहीं लिखा ये कौन सी ड्राइंग्स है, तो ये कौन सी होंगी बेटा, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स। देखिए पहले की कितनी थी 12,000, दूसरे की कितनी है 18,000, तीसरे की कितनी है 24,000। डेबिट में क्यों आती है, क्योंकि जब विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड। तो मार्च 31 को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो चार्ज किया था हमने पार्टनर से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, कहां पर आया था, क्रेडिट में, क्योंकि वो बिजनेस के लिए क्या थी, इनकम थी, और पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस। क्रेडिट में हमने क्या लिखा था, देखिए पहले का आया था 720, ठीक है, फिर दूसरे का कितना आया था 1080, तीसरे का बेटा कितना आया था 1440। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट फिगर निकाल लेंगे मार्च 31 को, टू बैलेंस कैरी डाउन। बेटा ये कैसे निकालते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया, पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, ठीक है, पहले हम क्रेडिट का टोटल करते हैं। टू 6198 आ गया एल का, ठीक है। अब हम एल का डेबिट का करेंगे, डेबिट का आ जाएगा 12720। अब हम क्या करेंगे, 26198 में से माइनस करेंगे 13478, 13478। दोबारा सुनो, हमने क्या किया, पहले एल का क्रेडिट का टोटल किया, आया 26198, हमने ऊपर लिख दिया, और डेबिट में कितना है एल का 12720, इसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 13478। अब बात करेंगे हम एम की, एम का टोटल करते हैं पहले क्रेडिट का 29172, ठीक है, और डेबिट का दिख ही रहा है हमें, डेबिट का कितना आ रहा है 29172 में से हम ये माइनस कर देंगे 19080, ये आ जाएगा 10092, 10092। अब बात किसकी करेंगे हम, अब बात करेंगे हम थर्ड पार्टनर की, जिसका नाम क्या है एन। तो अब हम क्या करेंगे, एन की क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, $32,870, ठीक है। अब डेबिट का कितना आएगा, पहले हम ये लिख लेते हैं 32,870, ठीक है, क्रेडिट का।
उसमें से हम डेबिट के कितना है 24,000 प्लस 1440, ये आ जाएगा 25,440। ये इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस 7,430। टोटल तो बेटा आपको पता ही वही लिखना है, क्या पहले का 26,198, दूसरे का 29,172, तीसरे का 32,870। क्लियर। अब इसको बेटा दोबारा सीख लो कि जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर का करंट अकाउंट। पहले मैंने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जिसमें मैं क्या दिया होता 2016 में अप्रैल 1 को इनके बैलेंसेस दे रखे थे, एल का 2 लाख, एम का 3 लाख और एन का 4 लाख। अब जुलाई 1 में बेटा क्या हुआ था, एल ने और एडिशनल कैपिटल लगाई थी तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना, तो बाय बैंक करके हमने 1 लाख लिख दिया। एम और एन ने तो कोई कैपिटल नहीं लगाई थी तो उसमें डैश लिख दिया। लेकिन उसी डेट को जुलाई 1 को ही हम एन ने ना कैपिटल विड्रॉ की थी तो टू बैंक अकाउंट करके एल के अकाउंट में हमने 1 लाख लिखा। फिर हमने क्या किया, टोटल किया तीनों का 3 लाख 3 लाख 4 लाख आया। 3 लाख में से कुछ भी माइनस नहीं करना तो 3 लाख ही आ जाएगा। फिर 3 लाख में से इसमें भी कुछ भी माइनस नहीं करना, 3 लाख आ जाएगा। 4 लाख में से हम 1 लाख माइनस करके बैलेंसिंग फिगर 3 लाख आ जाएगी। ये क्या है, तीनों की क्लोजिंग कैपिटल है। अब बात करेंगे पार्टनर करंट अकाउंट की फॉर्मेट, तो सेम ही है जो इसका फॉर्मेट है। हमने क्या किया 2017 में मार्च 31 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि P&L एप्रोप्रिएशन की बेटा कहाँ था, डेबिट में था ना, वो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एल का एम का और एन का लिख दिया। फिर जो प्रॉफिट बांटा था डेबिट साइड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड वो कहाँ पर आया, क्रेडिट साइड एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन तीनों का अमाउंट वहां से जो डेबिट में लिखा था वो यहाँ पर क्या लिख दिया, अपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया क्रेडिट साइड। फिर मार्च 31 को डेबिट साइड हमने क्या किया, इनकी ड्राइंग्स से रखी थी। अगर कुछ नहीं बताइए ड्राइंग कौन सी है तो ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स है। 2 ड्राइंग्स करके तीनों के हमने क्या लिख दिया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लिख दी। उसके बाद हमने जो चार्ज किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन की बेटा क्रेडिट में, वो डेबिट में हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, क्रेडिट का तीनों का टोटल कर दिया। फिर जैसे इसका जो टोटल आया 26,198 उसमें से 12,720 जो यहाँ तक टोटल है तो माइनस करके आ गया। सेम ऐसे हमने एन का किया 29,172 आ गया, उसमें से यहाँ तक का टोटल आया 19,080 माइनस करके आ गया 10092। अब बात करें एन की, इसका आया 32,870, इसमें से हमने यहाँ तक का टोटल आया था 25,440 तो माइनस करके 7,430 आ गए। ये जो है एल एम और एन के करंट अकाउंट के बैलेंस आ गए। I hope beta you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.